चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या चौथा, एक्सरसाइज 3.2 के प्रश्न संख्या चौथा के पहला प्रश्न। अरे निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5 तथा दूसरा जो है 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक, यहाँ हम a1 के मान लिखते हैं। a1 बराबर आपको लिखते हैं हल, a1 बराबर 1 है यहाँ पर, b1 बराबर 1, ये हो गया c1 बराबर -5 होगा, इधर आएगा तथा a2 बराबर 2, d2 बराबर 2, c2 बराबर -10। हम जांच करना है क्योंकि a1 बाटा a2 बराबर 1 बाटा 1 होगा, बराबर 1 होगा ना? नहीं, यहाँ पर देखिए a2 का मान 2 दिया है, 1 बटा हो गया 2। ठीक, समीकरण नंबर 1। दूसरा b1 बाटा b2, b1 का वैल्यू यहाँ पर है b1 का वैल्यू है 1, b2 का वैल्यू 2, ये हो गया 2 नंबर। तथा तीसरा देखते हैं c1 बटे c2, c1 का वैल्यू -5, c2 का वैल्यू -10, 5 दूनी 10 पर 1, ये भी आ गया 1 बटे 2 प्लस में, ये हो गया 3। समीकरण नंबर 3 बराबर हो रहा है यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 1, 2 तथा 3 से a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अतः समीकरण युग्म क्या है? संगत है। इस स्थिति में समीकरण युग्म संगत होता है, संगत है। उतार लो। चलिए अब देखते हैं ग्राफ के लिए। यहाँ हम समीकरण 1 के लिए बना दिए लिस्ट और समीकरण 2 के लिए इस सारणी बना दिए। तो समीकरण 1 में हम लोग को एक y बराबर लेना है। यहाँ पर x लिए तो y बराबर क्या होगा? 5 - x। यहाँ पर y बराबर, इधर 5 है, ये जाएगा x, उधर माइनस हो जाएगा, 5 - x। अगर x बराबर 0 रखते हैं, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर क्या होगा? यहाँ पे 0 रखेंगे 5 ही ना होगा। ठीक, अगर हम x बराबर 5 रखते हैं, x बराबर 5 रखते हैं तो y बराबर क्या होगा? यहाँ पर 0 होगा। ठीक, और समीकरण 2 में देखना है हम लोग को। यहाँ पर 2x प्लस 2y बराबर 10 है। समीकरण में भाग लग रहा है तो इसे हम भाग कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर 2 से भाग हो रहा है समीकरण, तो यहाँ पर x प्लस y बराबर 5, इसका भी वही होगा, मतलब इसका भी यही होगा, क्योंकि दोनों का जो आया था हम लोगों का एक शर्त a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 को हिट कर रहा था। तो इस पर जो रेखाएं होती है, ग्राफ खींचते हैं तो क्या होता है? संपाती होती है, मतलब दोनों रेखाएं, दोनों का जो समीकरण का जो रेखाएं होंगी ग्राफ पर वो एक दूसरे पर चढ़ेंगी, यानी कि दोनों का जो ग्राफ होगा सेम होगा। तो फिर इसी का ही वैल्यू, यही वाला वैल्यू बेस में होगा। यहाँ पर हम लेते हैं x, जब x लिए तो y बराबर क्या होगा? इसमें यही लिख सकते हैं आप, तो 5 - x। फिर इसमें भी 0 डालेंगे तो इसमें भी 5 आएगा, फिर इसमें 5 रखेंगे तो इसमें भी 0 आएगा। दोनों का समीकरण ग्राफ एक ही होगा। दोनों रेखा इस तरह काटेंगे दूसरे को,
इसका ग्राफ लेंगे, एक्स में एक को देंगे, देखिए एक्स में 0 लेंगे तो वाई में हम 5 देंगे। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 0,5। आप लोग ग्राफ खींच लीजिएगा, 0,5। इधर देंगे अगर वाई में हम लोग को और लेना है एक्स में 5 लेना है तो वाई में 0 देना होगा। यहाँ पर हो जाएगा 5,0। ये दोनों समीकरण का यहाँ पर हो गया, यहाँ पर दोनों समीकरण का ग्राफ होगा सेम होगा, दोनों रेखाएं चढ़ेंगे एक दूसरे पर। तो आप लोग दो इस तरह तीर दिखा देना है। तो एक रेखा का समीकरण ऊपर लिख देना है, x प्लस वाई बराबर 5। एक का नीचे लिख दीजिएगा 2x प्लस 2y बराबर 10। अब समीकरण जब लिखते हैं तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण इनके रूप में लिखना होता है। तो यहाँ पर 0 इधर आएगा तो माइनस हो गया 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। इस तरह आप लोगों को ग्राफ होगा। हम ग्राफ नहीं बोर्ड में बनाएंगे, ग्राफ के लिए हम इसमें नंबर लिख देंगे जो खींचना आप लोग अपने ग्राफ कॉपी पर खींच सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरा प्रश्न। x माइनस वाई बराबर 8 है। यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 1 है क्योंकि x साथ गुणा रूप में 1 है। तो a1 का वैल्यू 1, b1 का वैल्यू यहाँ पर 1 है गुणा रूप में, -1 वाई यहाँ पर -1 है, -1 छुपा है। यहाँ पर -1 होगा b1 का वैल्यू। c1 का वैल्यू बराबर 8 है, इधर आएगा तो -8, ये -8 है c1 का वैल्यू। ठीक, तथा a2 का वैल्यू यहाँ पर 3 है गुणा ग्रुप में, b2 का वैल्यू -3 है y के साथ में, और c2 का वैल्यू 16। जांच करते हैं क्योंकि a1 बटे a2, a1 का वैल्यू 1, a2 का वैल्यू 3, -16 यहाँ पर 16 होगा, सिंपल है। यहाँ पर 1 बटे 3, b1 बटे b2, तो b1 का वैल्यू -1 और b2 का वैल्यू -3। ठीक है, दोनों का होगा प्लस में 1 बटे 3 होगा, क्या हो गया 2। तथा c1 बटे c2, c1 का वैल्यू -8, c2 का वैल्यू -16, 8 दूनी 16, 1 बटे 2 आएगा प्लस में, ये हो गया 3 नंबर। क्योंकि 1, 2 तथा 3 से क्या है, 2 को बराबर आ रहा है ना, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 आ रहा है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस स्थिति में क्या होता है, समीकरण युग्म असंगत होता है ना, अतः समीकरण युग्म क्या है, तो समीकरण युग्म असंगत की स्थिति में नहीं हल करना है ग्राफीय विधि से, ऐसा में संगत रहेगा तब उतार लो। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तीसरा प्रश्न। 2x प्लस वाई -6 बराबर 0। a1 का वैल्यू हो गया यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक, a2 का वैल्यू +1 है, यहाँ पर 1, c1 का वैल्यू -6 तथा a2 का वैल्यू 4। इसमें देखिए भाग लग रहा है, लगा सकते हैं। यहाँ a2 का वैल्यू 4 हो गया और यहाँ पर b2 का वैल्यू -2, c2 का वैल्यू -4। यहाँ पर अनुपातों की तुलना करते हैं, a1 बटे a2, a1 का वैल्यू 2, a2 का वैल्यू 4, 2 2 या 4, 1 बटे 2, 1 नंबर। b1 बटे b2, b1 का वैल्यू 1, b2 का वैल्यू -2। शुरू में देखिए बराबर नहीं आ रहा ना, तो हम आगे बढ़ ही नहीं करेंगे, क्या करेंगे, आगे ना बढ़ेंगे। अब यहीं पर ना 1 बटा 2 है, यहाँ पर 1 बटे -2 आ गया। जब यहीं पर बराबर नहीं आ रहा है तो आगे ना बढ़ेंगे हम लोग, ऐसा नहीं। ये हो गया 2 नंबर, यहाँ पर लिख देंगे। अतः 1 तथा 2 से
A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इसलिए समीकरण युग्म क्या है? इसलिए समीकरण युग्म संगत है। समीकरण युग्म संगत है। तो आप लोग ग्राफ के लिए देखते हैं। चलिए अब देखते हैं ग्राफ के लिए। ये समीकरण 1 के लिए यहाँ पर लिख दिया सारणी, और समीकरण ये 2 के लिए यहाँ पर लिख दिए सारणी। तो x बराबर यहाँ पर x लेते हैं तो y बराबर क्या होगा? देखिए y बराबर निकालना तो ये -6 उधर +6। ये क्या है? यहाँ पर y का निकालना है ना, तो ये 6 हो जाएगा और 2x है तो -2x होगा। ठीक है, +6 हो गया, ये +2x है तो -2x, y बराबर 6 - 2x होगा। तो y बराबर यहाँ पर हम x लिए तो y बराबर क्या आया? y बराबर 6 - 2x। अच्छा इसमें डालना ना, y बराबर 6 - 2x। देखिए अब हम लोगों को लेना है x बराबर 0 रखते हैं, x बराबर 0 लेते हैं तो y बराबर क्या होगा? 6 होगा। x बराबर 0 लेते हैं, x बराबर 0, x बराबर 0 यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और 6 में से 0 घटेगा तो यहाँ पर 6 हो जाएगा y का वैल्यू। अब यहाँ पर लेते हैं हम लेते हैं यहाँ पर 3 लेते हैं, x का वैल्यू 3 लेते हैं। ठीक, क्या 3 दूनी 6 होगा यहाँ पर, और 6 में 6 घटेगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 होगा। ठीक, अब इसमें देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर समीकरण में भाग लग रहा है 2 से। यहाँ पर 2 2 जा 4, यहाँ पर 2x - y या -2 बराबर 0। ठीक, इस समीकरण को हम y का वैल्यू अगर निकालना है तो ये y है, -y है ना, उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस, यानी कि y बराबर हो जाएगा 2x - 2, इस तरह होगा। ऐसा में y बराबर क्या होगा? यहाँ पर थोड़ा y बराबर होगा यहाँ पर 2x - 2, और x बराबर हम यहाँ पर 0 लेते हैं, x बराबर 0 लेंगे, x बराबर 0 तो क्या होगा? y बराबर -2 होगा। ऐसे में x बराबर 0 लेते हैं, पूरा यहाँ पर 0 रखेंगे ना तो -2 ना बचेगा, 0 में से 2 घटेगा तो -2। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 2 लेते हैं, x बराबर 2 लेते हैं, x बराबर 2 लेते हैं, y बराबर क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि 2 2 हाँ x बराबर नहीं, मिस्टेक हो रहा है। अगर x बराबर हम 2 लेते हैं तो y बराबर यहाँ पर 2 आना चाहिए ना। x बराबर 2 लिए, x बराबर 2 लिए तो 4 हुआ, 4 में से 2 घटेगा 2। इसी का आप लोग क्या करेंगे? ग्राफ खींच देंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के चौथा प्रश्न। 2x - 2y - 2 = 0 पहला समीकरण है। ठीक, तो इसमें a का वैल्यू देखिए आप लोग क्या है? 2 है, 2, b1 का वैल्यू -2, c1 का वैल्यू -2, तथा a2 का वैल्यू 4, b2 का वैल्यू -4, c2 का वैल्यू -5। तुलना करते हैं अनुपात के, क्योंकि a1/a2 बराबर a1 का वैल्यू 2, a2 का वैल्यू 4, 2 2 जा 4, 1/2 1 नंबर। दूसरा का b1/b2, b1 का वैल्यू -2, b2 का वैल्यू -4, ये हो गया 2 2 जा 4 प्लस 1/2 तथा c1/c2, c1 का वैल्यू -2, c2 का वैल्यू -5, 2/5 होगा। कौन सा शर्त लागू हो रहा है? क्योंकि इसको करते हैं 3 नंबर, क्योंकि 1 2 तथा 3 से हम लोग शर्त लागू होता है। यहाँ पर कौन है? 1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2।
ठीक। अतः समीकरण युग्म क्या है? अतः समीकरण युग्म असंगत है। इस स्थिति में समीकरण युग्म असंगत होता है। इसका ग्राफ नहीं खींचना, हम लोगों को संगत वाला ग्राफ खींचना। उतार लो।